नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाली जिले में बरसात का दौर जारी, कई घरों में भरा पानी भरने से ढहे 3 मकान, मलबे में दबने से महिला की मृत्यु। राजधानी में माउंटेनियरिंग कैंप के दौरान कॉलेज छात्रा की मृत्यु, रस्सी के सहारे चढ़ रही थी बिल्डिंग पर, 7वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। सीकर के फतेहपुर में गरमाया प्रसूता की मृत्यु का मामला, परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर किया प्रदर्शन, लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किया हंगामा। उदयपुर के छाणी गांव में पानी के बहाव के साथ बही पिकअप, हादसे में पिकअप सवार मां बेटी की डूबने से हुई मृत्यु, 2 युवकों को निकाला सुरक्षित बाहर। जोधपुर में एक ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने शोरूम में की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, 2 महिलाओं और एक पुरुष ने दिया वारदात को अंजाम। उदयपुर जिले में खेरवाड़ा पहाड़ा मार्ग पर छाणी गांव के निकट चित्तौड़िया पुलिया पर दूध की एक पिकअप पुलिया में पानी के साथ वो बह गई। हादसे के दौरान 2 युवक बाहर निकल आए, लेकिन पिकअप में सवार मां बेटी वैन में फंसे रह गए, जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह पहाड़ा के गंधई गांव से एक पिकअप दूध खाली कर खेरवाड़ा आ रही थी, उसमें चालक और सहयोगी युवक सवार था। गंधई गांव में मां बेटी भी खेरवाड़ा आने के लिए बैठ गई। चित्तौड़िया पुलिया पर पानी का बहाव तेज था और इस वजह से चालक ने गाड़ी फिर भी उसके ऊपर से निकालने का प्रयास किया। पुलिया के बीच में जाते ही पानी के बहाव के साथ गाड़ी आगे की ओर बहने लगी। चालक और उसका सहयोगी बाहर निकल आए, जबकि मां बेटी उसी में रह गए। खेरवाड़ा और पहाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू के लिए टीम और क्रेन को बुलाया गया। वैन को मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया जा सका। पाली के ढोला गांव में तालाब की पाल टूटने से घरों में पानी भर गया। पानी भरने के बाद 3 मकान ढह गए हैं, जिसमें मलबे में दबने से एक महिला की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जिले में तेज बरसात के चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे एक के बाद एक 3 भरभरा कर मकान धराशायी हो चुके हैं। आपको बता दें कि इलाके में तेज बारिश होने और पानी भरने के कारण पुलिस प्रशासन भी मौके पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने खाने के लिए राशन का संकट गहरा रहा है। राजसमंद के भीम में भारी बारिश के चलते छापली के नवलियापक का गांव टापू बन गया। क्षेत्र में लगातार बारिश होने से बस्ती संपर्क सड़क पर 4 फीट तक पानी भर गया है। टापू बने गांव में संचालित स्कूलों की प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। सूचना पर तहसीलदार गजेंद्र गोयल, विकास अधिकारी डॉक्टर प्रकाश सिरसाटव मौके पर पहुंचे।
जयपुर के मानसरोवर इलाके में स्थित आईसीजी गर्ल्स कॉलेज में चल रहे माउंटेनियरिंग कैंप के दौरान हादसा हो गया। कॉलेज की छठी मंजिल से गिरने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार कॉलेज में माउंटेनियरिंग कैंप चल रहा था। ऐसे में एक एक कर छात्राएं रस्सी के सहारे 7वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आ रही थीं। तभी अचानक से ऊपर खड़ी छात्राओं में से अदिति नाम की कॉलेज छात्रा बिल्डिंग से नीचे गिर गई और वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अदिति को मेट्रो मास अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका अदिति जयपुर के बापू नगर की रहने वाली बताई जा रही है। अजमेर के सरवार शरीफ दरगाह की जियारत करने जा रहे गुजरात से आए जायरीनों की टवेरा कार लोडिंग टेंपो से टकराकर सड़क किनारे गड्ढे में जा फंसी, जिसमें सवार 3 महिला सहित 4 लोगों को चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार नसीराबाद अजमेर मार्ग स्थित ग्राम बीर के निकट घुमाव पर सामने से तेज गति से आ रहे लोडिंग टेंपो ने टवेरा के टक्कर मार दी, जिससे टवेरा कार असंतुलित होकर खेतों में जा गिरी। कार में सवार 7 जायरीनों के चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से नसीराबाद चिकित्सालय लाया गया, जहां से सभी जायरीनों को प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। नागौर के मारोट में कौरियापुरा जाने वाले मार्ग पर गहरे गड्ढे होने के कारण एक डीआई गाड़ी गड्ढे में गिरकर पास में खेत की खाई में पलट गई। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीलवाड़ा शहर में नई शाम की सब्जी मंडी में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक खंडरनुमा दुकान ढह गई, जिसमें 5 मोटरसाइकिलें दब गई, लेकिन पास ही होटल पर बैठे लोग सुरक्षित बच गए। भवानी ब्लॉक के सामने कई सालों से खंडर पड़ी नरपत सिंह की दुकान अचानक से ढह गई, जिससे भवानी ब्लॉक के मालिक भागचंद और उनके यहाँ काम करने वाले सुरेश तेली, मोहम्मद अख्तर के साथ ही पास ही रहने वाले अशोक सिंधी की 2-2 मोटरसाइकिल भी मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि इस रोड पर उस समय वहां पर कोई भी नहीं मौजूद था। जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 33 में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक 30 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राज्य के भारतीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। युवक विनय कुमार के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जो कि 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिखा हुआ था। कथित सुसाइड नोट में मृतक की पत्नी के हस्ताक्षर भी मिले हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को आत्महत्या ही मान रही है, लेकिन तफ्तीश जारी है। बताया जा रहा है कि विनय कुमार सरावगी पिछले 5-6 दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। घर की आर्थिक हालत भी खराब चल रही थी। मृतक ने सुसाइड नोट में मनमर्जी से मौत को गले लगाना लिखा है और कहा है कि मेरे मरने के बाद किसी को परेशान ना किया जाए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल हालांकि कर रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की नयावास कॉलोनी में 5 दिन से विद्युत व्यवस्था ठप होने से लोगों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम जय सिंह ने ग्रामीण को विद्युत व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि बसेड़ी विद्युत निगम के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई दिनों से नयावास कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही है। लोगों ने सैकड़ों बार विद्युत निगम के आला अधिकारियों से संपर्क भी किया, लेकिन विद्युत सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रशासन का पुतला जलाया और पास किया तो प्रवेश की 2 मांग की और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।
सीकर के फतेहपुर में प्रसूता की मौत के मामले में परिजनों ने अस्पताल के सामने 6 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लगातार शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ रामचंद्र मुड, एसडीएम देविका तोमर, पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा ने मृतका के परिजनों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। गौरतलब है कि इलाके के गांव चतरदास में की ढानी की प्रसूता शारदा देवी की शुक्रवार शाम को मृत्यु हो गई थी। शनिवार को इस संबंध में डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। रविवार को सीकर में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद परिजन शव लेकर फतेहपुर पहुंचे और यहां डॉक्टर सुभाष महिला के अस्पताल के बाहर शव रखकर करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन किया। परिजनों के साथ शहर व आसपास के गांव के सैकड़ों लोग भी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और डॉक्टर को गिरफ्तार करने सहित अन्य कई मांगों पर अड़े हुए हैं। झुंझुनू के चिड़वा पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मंडरेला मोड़ से आरोपी बेरला निवासी जगवीर जाट को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बाइक भी जब्त की गई। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी से कई वारदातों के राज खुल सकते हैं। जोधपुर में एक बार फिर से चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कार में वीआईपी ग्राहक बनकर आए 2 महिला एक पुरुष ने पौष इलाके में शास्त्री नगर स्थित कपड़े के शोरूम में 1,10,000 रुपए के 2 सूट पार कर फरार हो गए। हालांकि चोरी की वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि एक कार शोरूम के बाहर आकर रुकी, जिससे 2 महिला और एक पुरुष बाहर आए। शोरूम के अंदर कीमती साड़ियां और अन्य कपड़े देखने लगे। तभी एक महिला ने 70,000 और 40,000 रुपए की 2 सूट अपने कपड़ों में छुपा लिए। दूसरी महिला कपड़े हाथ में लेकर उनकी ओट में खड़ी रही। ऐसे में तीनों वहां कुछ देर रुकने के बाद वहां से फरार हो गए। बाद में जब 3 सेट नहीं मिले तो शोरूम मालिक को सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चोरी की घटना सामने आई। अजमेर के ब्यावर शहर के कई मुख्य मार्गों में झूलते बिजली के तार और खुले ट्रांसफार्मर दुर्घटना को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। डिस्कॉम की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई जगह बिजली सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर खुले में लगे हुए हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में करंट प्रवाह की शिकायत रहती है। शहर में बाजारों में बिजली के झूलते तार आसानी से देखे जा सकते हैं। पाली बाजार, चांग गेट, गांधी सर्कल, अजमेरी गेट, मेवाड़ी गेट, सूरजपोल गेट के बाहर निकलते ही झूलते हुए तारों से लैस खुले रूप से ट्रांसफार्मर कई बार लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। बारिश के दिनों में ट्रांसफार्मर के पास पानी के भराव के दौरान लोगों को और मवेशियों को हर समय इसका डर सताता रहता है। से लगातार हो रही वर्षा के कारण वर्षा जनित हादसों के बारे में आरएससीबी के ट्रांसफार्मर के बारे में काफी जानकारी शहर से लगातार मिल रही है। इस संदर्भ में आरएससीबी में एक्शन साहब एएन साहब से इनसे सबसे संपर्क किया गया है और इन्होंने शीघ्र ही मौसम खुलते ही इन पे झूल रहे नंगे तारों को टेपिंग करवा के इंसुलेटिंग प्रॉपर करवाने की आश्वासन दिया है। लेकिन बारिश से पूर्व जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए उसके बारे में लगातार आरएससीबी प्रशासन को सचेत करते रहे हैं। आम नागरिक भी इस बारे में अपनी जानकारियां देते रहे हैं और प्रशासन को भी बार बार इस बारे में चेताया जाता रहा है। अतः मैं यही निवेदन करूंगा आरएससीबी के समस्त अधिकारियों से कि बारिश के इस मौसम में आम जनों को इससे राहत दिलाएं। शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से अवकाश पर चल रहे न्यायिक कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि शेट्टी पे कमीशन 1996 में बना था और 2003 में
पे कमीशन के आदेश हुए थे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से देश भर में सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए अधिक से अधिक छात्रों को परिषद से जोड़ा जा रहा है। राजधानी के राजस्थान विश्वविद्यालय में भी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और कार्यकर्ताओं ने सोमवार का दिन सदस्यता दिवस के रूप में मनाया। विश्वविद्यालय के एबीवीपी इकाई अध्यक्ष अखिलेश पारीक ने बताया कि परिषद की ओर से विश्वविद्यालय और इसके संगठक कॉलेजों में 5000 कार्यकर्ता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा सदस्य परिषद में जोड़ने की अपील भी की है। पूरे देश भर में सदस्यता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के द्वारा यहाँ पर सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। आज के दिन अधिकतम सदस्यता दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में आज का दिन मना रहा है। इसी को लेकर हम सभी ने मिलकर आज 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय और संगठन महाविद्यालयों में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर अधिक से अधिक सदस्यता कराने का प्रण लेते हैं। जोधपुर के उम्मेद उद्यान पब्लिक पार्क में काफी संख्या में हो चुके हिरण व चिंकारों की शिफ्टिंग की गई है। काफी हिरण और चिंकारों को उदयपुर के मुकुंदरा से टाइगर हिल्स में भेजा गया है। ये क्रम आगामी 2-3 महीने तक जारी रह सकता है। कई हिरणों और चिंकारों को माचिया पार्क जोधपुर में पहले ही भेजा जा चुका है। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। रुद्राभिषेक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व देवस्थान विभाग के निर्देश पर किया गया। अजमेर मदार गेट स्थित शांतेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री वासुदेव देवनानी, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव और मेयर धर्मेंद्र गहलोत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत 61 जीबी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अनशन की चेतावनी दी। ग्रामीणों द्वारा ग्राम सचिव गिरीश कुमार व एलडीसी बलविंदर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण भ्रष्टाचार की जांच एसीबी से करवाने की मांग कर रहे हैं और ग्राम सचिव व एलडीसी के निलंबन की मांग भी कर रहे हैं। पिछले 9 दिनों से ग्रामीण ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर पालिका ने 350 परिवारों को 14 लाख रुपए बांटे। शौचालय निर्माण की पहली किश्त लोगों को दी गई है, लेकिन 85 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शौचालय के निर्माण का कार्य शुरू तक नहीं किया। ऐसे में पालिका प्रशासन ने इन 85 लोगों को 7 दिन में निर्माण शुरू करने का नोटिस दिया है। यदि 7 दिन के बाद भी इन परिवारों ने शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर जयपुर शहर के शिवालयों में भक्तों का हुजूम उमड़ा। वैसे तो पूरे महीने ही भक्त शिव भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन सोमवार को भक्ति का विशेष महत्व रहता है। शहर के झारखंड महादेव, चमत्कारेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव मंदिर में तो लोग अल्प सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। कॉलोनी और गलियों में स्थित शिवालयों पर भी जलाभिषेक के लिए भक्तों की खासी भीड़ देखी जाती है। भक्तों ने भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरे, दूध, दही, घी सहित कई चीजें उन्हें अर्पित की। हर मंदिर ओम नमः शिवाय की गूंज से सरोबार दिखाई दिया।
सावन मास के चलते नसीराबाद क्षेत्र में चारों ओर कावड़ियों की धूम मची है और इसी के साथ बम बम बोले के जयकारों की गूंज रहती है। सोमवार को नसीराबाद के निकट ग्राम बागसुरी गांव में पुष्कर से पवित्र जल लेकर आए कावड़ियों का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। समाज सेवी छोटू लाल प्रजापत ने कावड़ियों को फल और मिठाई वितरित किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।